आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जिंदाल स्टेनलेस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये एक तरह का हमारी तरफ से रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर थोड़े टाइम के लिए वेट कर सकता है, बिकॉज ये स्टॉक आपको चीपर लेवल पे डाउन साइड पे मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउन साइड करेक्शन करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जिंदाल स्टेनलेस स्टॉक के अंदर यहाँ पर एक बॉटम बनी थी और यहाँ से एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। सबसे पहले इसके अंदर एक बहुत बड़ा डाउनसाइड करेक्शन आया, फिर यहाँ पर एक बॉटम बन के एक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुई और एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ हायर हाइज हीट हुए। और दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और दोस्तों जैसे ही ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके उसके हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक उम्मीद बनकर खड़ी थी एक अपसाइड मोमेंटम के लिए, उसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे ही ये चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, जो अपसाइड मोमेंटम था वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक ने करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है और बाई साइड के रडार पर अभी फ़िलहाल हम ये स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं रख सकते। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग थे यहाँ पर वो तो लगे दोस्तों, लेकिन वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं। और ये वो एरिया है जहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर हमें इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न दोस्तों यहाँ पर क्लियरली ब्रेक डाउन होता हुआ विटनेस होता है। और दोस्तों वो कुछ इस तरह से दोस्तों ये वो नेकलाइन है और फ्रेंड्स ये वो हैंडल है कप के, जहाँ पर दोस्तों हमें ब्रेक डाउन मिल चुका है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न दोस्तों डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो चुका है। और दोस्तों अभी स्टॉक के जो और विथ हाई वॉल्यूम डाउन साइड के साथ अभी दोस्तों यहाँ पर इनकेस अगर बाउंस भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वो एरिया है कुछ यहाँ पर जो एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर और इसके जो RSI है वो ओवरसोल्ड भी हो चुके होंगे, तो वो कारण से यहाँ पर अगर ये सपोर्ट का रेंज है दोस्तों ये वाला इतना, अगर यहाँ से बाउंस स्ट्रॉन्ग देता है तो ये मत मान लेना कि सब कुछ ठीक हो गया। ये बाउंस आएगा दोस्तों यहाँ पर ये फिजल आउट होगा या इधर होगा, या फिर दोस्तों ये जो हैंडल है उसके आसपास फिजल आउट होगा और यहाँ से फिर डाउन साइड स्टार्ट होगी, लेकिन कंफर्म होगी। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कब हम मान के चलेंगे कि ये स्टॉक के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो गया, जब ये स्टॉक 745 के ऊपर, जिसको हम रेड कैंडल में कर देंगे, अगर 745 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग देता है तो ही हम मानकर चल, सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देखते ही तो हम मानेंगे कि टेम्पररी यहाँ पर स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। और वो बॉटम तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आएंगी और शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक बाई साइड मोमेंटम क्रिएट होगा और वो स्टॉक को अपसाइड में ले जा सकता है। लेकिन 745 के अंदर जब तक रहेगा, एवरी राइज विल बी एक्ट हैज़ एन सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो जितना भी राइज आएगा उसको सेल ऑन राइज वाली चीज़ ही मानकर चलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अल्टीमेटली स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 650 का आता है, जिसको हम येलो में करेंगे। और ये एरिया के आसपास दोस्तों एक सपोर्ट है
जो स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और अल्टीमेटली या 640-50 पे भी अगर सपोर्ट नहीं लिया तो 637 के आसपास भी क्लियरली डाउन साइड, और अगर 630 ब्रेक हुए तो फिर दोस्तों इसके हायर टाइम फ्रेम के ऊपर सेलिंग जाएंगी और वहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के चार्ट भी बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस स्टेनलेस स्टील के ऊपर। और फाइनली दोस्तों एक और चीज़, नेकलाइन के पास का ये एरिया अभी एक इम्पॉर्टेंट एरिया बनकर उभर के आया है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइस को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखा, नेगेटिव डाइवर्शन भी मिला एमएससीडी के थ्रू, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी ब्रेक डाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से ये एरिया अभी के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो टर्न हो चुका है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है, जिसके चांसेस फिलहाल अभी देखकर कम लगते हैं। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।